एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किसान आंदोलन में 26 जनवरी को क्या हुआ, ये सिर्फ हमने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। हंगामे के बीच दिल्ली पुलिस के जवानों की वो तस्वीरें भी देखी जिसमें उनकी सहनशीलता चट्टान की तरह टिकी रही। 394 पुलिस वाले घायल हुए। पुलिस के इन जवानों के पास भी अपना दर्द है, जिन्हें नेताओं से लेकर किसानों तक को सुनना बेहद जरूरी है। ये नारे नहीं, सवाल है। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस संघर्ष को। यहाँ बैठे हर शख्स के पास एक दर्द भरी कहानी है जो हर देशभक्त को जरूर चुभेगी। ये दिल्ली का शहीदी पार्क है। आप इन्हें शायद ही पहचाने, लेकिन ये वही हैं जो हुड़दंगियों से निपटते हैं। आतंकियों, बदमाशों की गोली का पहला निशाना यही होता है और मुसीबत में आप जिन्हें सबसे पहले कॉल करते हैं, इनमें दिल्ली पुलिस के जवान और उनके परिवार हैं। कोई पुलिसकर्मी का पिता है तो कोई बेटा, कोई पत्नी है तो कोई पूर्व पुलिसकर्मी। ये दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल अशोक कुमार हैं, जिनके मुंह और सिर पर पट्टियां ही पट्टियां बंधी हैं। क्यों, ये आप खुद अशोक कुमार से सुनिए। मेरी मेन गेट पे वहीं थी जहाँ टिकट घर था, जहाँ से निकल रहे थे वो निकाल रहे थे। निकालते निकालते एकदम ही उन्होंने अटैक कर दिया। भागने कोई रास्ता नहीं था। मेरे और साथी थे, उनको सबको बहुत चोटें आई वहीं पे। बार थी उनके हाथों में लठ, डंडा थे, फरसा थे और वैसे थे, कृपाण वगैरह थी। हाँ, बिल्कुल मरने काटने पे उतार होती थी। तो जब मैं कूदा तो नहीं, कूदता तो हाथ पैर ज़्यादा टूट गया, तो साइड से निकला तो मेरे लठ बजाए पैरों में, हाथों में, सिर में मारे उन्होंने। जो वीडियो में भी है, वहाँ पे आ रही है वीडियो। तो हम रुक भी जाते वहाँ भगने की जगह, तो हम वो काटते मारते, जान से मार देते, तलवार घुमा रहे थे वो। उपद्रवियों ने इनके सिर पर डंडों से हमला किया था। करीब 1 घंटे की बेहोशी के बाद खून से लथपथ अशोक कुमार को अस्पताल पहुंचाया जा सका। अशोक खुद भी किसान परिवार से आते हैं। ऐसे में इनके और इनके परिवार की चिंता और सवाल वाजिब हैं, जो किसान नेताओं को सुनने चाहिए। घबराहट हो रही थी, ये क्या हुआ, क्या बात है। मैं रो रही थी, बच्चे कह रहे रो है मत मम्मी, सब ठीक है। फिर बात हो चुकी है मेरी, तब मेरे थोड़ी शांति हुई थी। नहीं ऐसा लगी पता ना झूठ बोल रहे सच बोल रहे, कि कुछ भी नहीं है दुनिया में, ऐसा लगी थी मुझे। हाथ में थे, पीछे हैं, पैर में हैं, बहुत गुम चोट भी लगी है। खून इतना बह चुका था, सारे कपड़े खून में थे। 26 जनवरी को देखिए कैसे उपद्रवियों की भीड़ लाल किले में दाखिल हुई थी और जवानों को जान बचाने के लिए कई फीट नीचे कूदना पड़ा था। इसी तरह कूदने वालों में रमेश भी थे। रमेश अब तक अस्पताल में, लेकिन रमेश के लिए न्याय मांगने खुद पिता फतेह सिंह आए हैं। हमें तो सिर्फ दुख इस बात का है कि भाई उसका कसूर क्या, कोई गलत करा हो, कोई ऑर्डर से मारा हो, किसी को पीटा हो, कोई गलत ऑर्डर मांगना हो। अरे ये क्या बात है, अरे तुम्हारी हिफाजत के लिए आते हैं भाई, और तुमने ही मारना शुरू कर दिया। अगर मेरा बेटा बॉर्डर पे मरता तो मुझे कोई चिंता नहीं थी। बॉर्डर पे मरे, बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, वो दुश्मन के साथ लड़े, मारने वाले भी हमारे बच्चे, और उन्होंने मार दिया। 26 जनवरी को उपद्रवी पूरी तैयारी के साथ आए थे। किसी के हाथ में हॉकी थी, किसी के हाथ में तलवार, कोई भाला लिए था तो कोई डंडा। पूरे लाल किले में तरह तरह के झंडे फहरते हुए नजर आ रहे थे। हर किसी के लिए उसका अपना झंडा अहम था, लेकिन इस बीच में तिरंगे के सम्मान के लिए अगर कोई खड़ा था तो वो थे दिल्ली पुलिस के जवान। लेकिन ऐसे हुड़दंगियों की वजह से 394 पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। ये पुलिसकर्मी कानून तोड़ने से ही तो रोक रहे थे। ऐसे उपद्रवियों की वजह से पहली बार दिल्ली के रक्षकों को अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। दिल्ली के शहीदी पार्क में दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिवार वाले खुद प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। हाथों में पोस्टर और बैनर है और बस यही इनका कहना है कि आखिरकार उस दिन पुलिस कर्मियों का क्या दोष था। जो पोस्टर है वही अपने आप में इनके सारे सवाल बयां कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने जो पोस्टर लिया है जिसमें लिखा है, देने को हम भी तुमको जख्म दे सकते थे, बस तुम्हें अपना समझते थे। जो पुलिसकर्मी है, महिला पुलिसकर्मी जो ड्यूटी कर रही थी, वो खुद यहाँ पर आज प्रोटेस्ट पर बैठी हुई हैं कि क्यों ये इतना कुछ हुआ। इनका भी सवाल ये है कि तेरी सेवा में मैंने मनाया कोई त्योहार नहीं, तलवारों से कर रहा है वार, कसाई है तू किसान नहीं। क्योंकि ये खुद कोरोना काल में हर त्योहार में, दिवाली हो, दशहरा हो, घर पर कभी अपने परिवार के साथ नहीं होते, क्योंकि सड़कों पर होते हैं, ड्यूटी दे रहे होते हैं। 26 जनवरी के दिन पुलिसकर्मियों के हाथ बंधे थे। यही वजह है कि मौका देखकर बवाली उन पर हमलावर हो गए।
उपद्रवियों ने न तो वर्दी का लिहाज किया न महिलाओं का। अब इन दिल्ली के रक्षकों को खुद न्याय मांगने को मजबूर होना पड़ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।